ने बगिया स्थित आवास में सेवा एवं समर्पण के 1 साल नाम की पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय के किए गए कार्यों का उल्लेख है। बता दें कि सीएम साय 2 दिवसीय प्रवास पर जशपुर जिले के दौरे पर हैं। यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात के साथ देर रात तक उन्होंने अपने गृह निवास बगिया में जनदर्शन लगाकर लोगों की समस्या सुनी। सीएम कैंप कार्यालय में पिछले वर्षों में जो जनहित के कार्य हुए हैं उसके पुस्तिका का भी हम लोग विमोचन किए हैं। और वैसे आप सबको मालूम है कि अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसको जनादेश पर्व के रूप में हम लोग मनाए हैं। जशपुर में जनजातीय समाज का वार्षिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। साथ ही सीएम साय ने महासम्मेलन को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम साय ने जनजाति यानी आदिवासी समुदाय के लोगों की चर्चा करते हुए कहा, विशेष विच्छेद अनुसूचित जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका बजट 27,000 करोड़ रखा गया है। जबलपुर में आज उनके यादगार में बहुत बड़ा स्मारक भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी नया रायपुर में हमारे ऐसे जितने भी जनजातीय समाज के योद्धा हैं उनका एक संग्रहालय बनाए हैं 9.5 एकड़ में, जिसमें शहीद बद्रीनारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर और गेंद सिंह और जो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई, हमारे आदिवासियों की 12 ऐसे लड़ाई हुई और वो 12 लड़ाई का वो चित्रण उस संग्रहालय में है। आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2 प्राधिकरण का गठन हमारी सरकार हम लोग किए हैं कि सरकारी योजना का लाभ तो मिल ही रहा है। जो भी चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे किसानों का धान खरीद रहे हैं, चाहे 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज तेंदुपत्ता का दाम बढ़ा दिए हैं 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा। तो ये सबका लाभ तो मिल ही रहा है। विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया है। 27,000 करोड़ का ये बजट है। और आज आप लोग देखेंगे कि जहां भी कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुझमाड़िया है, वहां पर उनके गांव तक सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है। और इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सारंगगढ़ में हैं, वहां संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। पूर्व विधायक श्री शमशेर सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मनहर जी, गुरपाल भल्ला जी, सुभाष पांडे जी, ज्योति पटेल जी, अजय गोपाल जी, रामकुमार नायक जी, सुंदरमणि पटेल जी, टिमरलगा की सरपंच संतोष चौहान जी और इस यज्ञ आयोजन समिति के सम्मानीय पदाधिकारीगण टेकराम पटेल जी, रोहित पटेल जी, दीनानाथ पटेल जी, ईश्वर पटेल जी, प्रखर यादव जी और सभी आयोजन समिति के सदस्यगण, आईजी साहब, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और इस यज्ञ में पधारे इस क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस अश्वमेध यज्ञ में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आयोजन समिति और टिमरलगा के समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने आज के इस दिन के लिए हमें आमंत्रित किया और
आप लोगों ने जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए भी आभार, और आप लोगों का भी हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। ये टिमर लगा गांव हमारे लिए कोई नया नहीं है। आप लोग कई बार हमको सांसद बनाए, इस क्षेत्र से 4-4 बार सांसद बनाए, और सांसद के नाते हमारा यहाँ पर पहले भी आना हुआ है। लेकिन अब आप लोगों का नया जिला भी बन गया, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला भी बन गया, और आप लोगों के आशीर्वाद से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व भी मिल गया। तो आज मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आपके गांव में आना हुआ है, और ऐसे गांव में इतना बड़ा आयोजन, पर्वतदान, अश्वमेध यज्ञ जैसा आयोजन, इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ा कदम उठाया है। और इस तरह के यज्ञ अनुष्ठान से सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा नहीं होता है, बल्कि उसके पुण्य का लाभ समस्त आसपास पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश को भी इसका लाभ मिलता है। तो आप सब लोग इतना पुण्य का काम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत। आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ की बिटिया हेमवती नाग को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का सम्मान मिला है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया। राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कोंडगांव की रहने वाली हेमवती नाग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। उनके इस सम्मान पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने खुशी जाहिर की। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शाबाश बिटिया। राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कोंडागांव की बिटिया हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाना समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। हेमवती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया। अपनी अथक मेहनत और कड़े संघर्ष से उन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का परचम लहराया। हमारी सरकार ऐसे प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित ही बिटिया की उपलब्धि प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से जो पोस्ट है वो किया गया है। वहीं निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के अलावा राशि का भुगतान करने के मामले पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। मंत्री जायसवाल ने कहा कि जल्द ही अस्पतालों को 300 करोड़ की राशि का भुगतान होगा। अगर इसके बाद भी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड